क्लासेस वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। और सुबह 6 बजे वाली एडवांस इंग्लिश की क्लास और शाम को 6 बजे वाली वकैब की क्लास का एंजॉय ले रहे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिए हैं जिसमें 99.99% स्टूडेंट्स को मिस्टेक हो जाती है, या वो गलती कर देते हैं, या वो हमेशा डाउट में रहते हैं। तो आज के बाद आपकी भी वो डाउट हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। आप अक्सर इज एम आर टू का यूज और हैज टू और हैव टू के यूज में हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनका क्या अंतर है, कब कहां कैसे किस मीनिंग में हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए इज टू, एम टू एंड आर टू, इसकी हिंदी होती है ना है, नी है एंड ने है। और ये जो सेंटेंस में बताते हैं वो अनिवार्यता बताते हैं। ठीक है, मजबूरी नहीं बताते हैं, बल्कि कोई काम करना अनिवार्य है ये बताते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एक टॉपिक है प्री प्लान, तो ये वही है प्री प्लान, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्री प्लान क्या होता है? प्लान का मतलब योजना, प्री का मतलब पहले। जिस प्लान के बारे में हमने पहले योजना की हो, पहले सोचा हो, उसी को हम कहते हैं प्री प्लान। और ये क्या है? प्रेजेंट का प्री प्लान है। इसमें अनिवार्यता शो होगी। मान लीजिए मैंने आपसे बोला मुझे कल प्रयागराज जाना है, मतलब मैंने सोच रखा है पहले से कि मुझे कल ऐसे जाना है, ऐसे आना है, ये चीजें करनी है। तो क्या है? ये हमने पहले से योजना बनाई हुई है। तो ये हमारा क्या है? प्री प्लान का सेंटेंस है, जो कि इज एम आर टू की हेल्प से बनेगा। वहीं पर अगर हम बात करें हैज टू और हैव टू, तो हैज टू एंड दोस्तों हैव टू की जो हिंदी होती है वो होती है पढ़ता है, पढ़ती है एंड पढ़ते हैं, ये इनकी हिंदी निकलती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये अनिवार्यता नहीं बताते, ये मजबूरी बताते हैं। किसी भी काम को करना आपकी मजबूरी है तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं? हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। ये एकदम 100% करेक्ट है कि आपको ये याद रखना है कि जब ना है नी है, जैसे मुझे जाना है, मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे ये कार खरीदनी है, तो ना है नी है ने है बोल रहे हैं तो इज एम आर टू लगाएंगे, क्योंकि यहां पर हम क्या बता रहे हैं? अनिवार्यता बता रहे हैं। वहीं पर अगर हम मजबूरी, मुझे यह कार खरीदनी पड़ी, तो हम मजबूरी बता रहे, चाहते नहीं थे, मेरी मजबूरी थी लेना। मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ा, तो मतलब मजबूरी है, यानी मजबूरी है, हमारे पास पैसे नहीं है वैन को देने के लिए, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हमारा क्या है? मजबूरी शो कर रहा है। मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, मजबूरी है, चाहते नहीं है उठना, मजबूरी है। मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो ना है में मजबूरी नहीं है, मैंने पहले सोचा है कि आज सुबह 6 बजे उठेंगे तो ऐसे ऐसे हम काम अपना करेंगे, या ये हमारी डेली रूटीन होगी, तो मुझे उठना है। ना है, दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों, कि ये जो कंपल्सन का सेंटेंस होता है इसको हम क्या करते हैं? हैज टू हैव टू से तो कर ही देते हैं, लेकिन जब ना है, नी है, ने है सेंटेंस होता है तो उसको भी हम हैज टू हैव टू से कर देते हैं, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं मिलता जुलता होता है। चलिए एक बार से हम देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है मुझे सुबह 6 बजे उठना है। ठीक है, अगर आप देखें तो अगर आपको एकदम एकदम करेक्ट करना है तो आप बोलेंगे पढ़ता है, आई हैव टू गेट अप एट 6 AM। और यहां पर ना है, मजबूरी नहीं है, तो आप बोलेंगे आई एम टू गेट अप एट 6 AM।
क्लियर। लेकिन अब क्या होता है कि ना है, नी है, ने है के लिए भी हम हैज टू, हैव टू का यूज कर देते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी काम को करने का प्री प्लान कर लेते हैं, पहले से योजना बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी कंपल्सन शो होने लगता है, मजबूरी शो होने लगती है। ठीक है, बाकी अलग अलग क्या होगा, क्या हिंदी होगी, वो हमने आपको बताया। अब ये जो कंपल्सन का सेंटेंस है, इसको हम यहां पर मुझे सुबह 6 बजे उठना है, इसको लोग ये भी कह देते हैं I have to get up at 6 am। ठीक है, यानी जो ना है, नी है, ने है, इसके लिए इज एम आर तो यूज ही होगा, जो कि इसका एक अलग स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ हैज टू या हैव टू भी यूज हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं के लिए फिर हम इज एम आर टू का यूज कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। यानी हैज टू, हैव टू, ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, दोनों के लिए सुटेबल है। लेकिन जो इज एम आर टू है, ये सिर्फ ना है, नी है, ने है के लिए बना है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं के लिए नहीं बना हुआ है। जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने बोला कि मुझे ये मान लीजिए सेंटेंस है, मैंने बोल दिया इसी सेंटेंस को, अगर ये सेंटेंस है मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, तो यहां पर हम आई एम टू गेट अप एट 6 AM नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इज एम आर टू है वो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं के लिए यूज नहीं होता है। लेकिन यहां पर ना है, नी है, ने है, तो यहां पर दोनों हो सकता है। आई होप कि इतना आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम सेंटेंसेस के थ्रू प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मुझे कल ऑफिस जाना है, मुझे कल ऑफिस जाना है या मुझे कल दफ्तर जाना है, तो हम क्या बोलेंगे, जाना है तो हम बोलेंगे आई एम टू गो टू ऑफिस टुमारो। क्या होगा, टुमारो। मुझे कल ऑफिस जाना है या मुझे कल दफ्तर जाना है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो। क्लियर। फिर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे 5 बजे मीटिंग अटेंड करनी है। अब ना है, नी है, ने है, हैज टू, हैव टू दोनों से कर सकते हैं। मुझे शाम तक फॉर्म जमा करना है, इसको भी हैज टू, हैव टू, इज एम आर टू दोनों से कर सकते हैं। मुझे अपनी माँ की देखभाल करनी पड़ती है, अब हम चाहते नहीं, मजबूरी है, पड़ती है, तो इसको आप हैज टू या हैव टू से करेंगे। ठीक है, इज एम आर टू से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इज एम आर टू पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते नहीं शो करता है। चलिए अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मैम मुझे आपसे कुछ बताना है। अब बताना है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मैम आई एम टू टेल यू समथिंग। क्लियर, मुझे आपसे कुछ बताना है। नेक्स्ट, उसे सब कुछ सहन करना पड़ता है। अब पड़ता है, उसे सब कुछ सहन करना पड़ता है, यानी सी मान लेते हैं, तो सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हैज टू बियर एवरीथिंग। ठीक है, मुझे उससे बात करनी पड़ती है, तो आई हैव टू टॉक टू हिम। अब मुझे जाना है, तो नाउ आई, जानना है, ना है, नाउ आई एम टू गो, या फिर नाउ आई हैव टू गो। क्लियर। तो यहां पर सिर्फ इतनी बात आपको समझनी है कि इज एम आर टू ना है, नी है, ने है, हैज टू, हैव टू पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। बट अब मॉडर्न इंग्लिश में प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं के लिए हैज टू, हैव टू होता है, लेकिन ना है, नी है, ने है के लिए भी हम हैज टू, हैव टू का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि फिर हम पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं के लिए इज एम आर टू का यूज कर सकते हैं, तो नहीं, यानी हैज टू, हैव टू पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है,
नी है ने है दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन ना है नी है ने है पढ़ता है पढ़ती है पढ़ते हैं के लिए इज एम आर टू यूज नहीं हो सकता है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप सभी लोगों को सुबह सुबह एडवांस इंग्लिश की क्लास, जहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से हम क्लास ले रहे हैं, और स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी आपकी 0 से स्टार्ट हो चुकी है। डे 1 डे 2 हो चुका है और आज है हमारा डे 3 जो कि लाइव क्लास हो रही है। और शाम को 6 बजे आपकी वकैब की क्लास चल रही है, जहां पर हम वकैब आपको बताते हैं और बहुत शानदार तरीके से एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। और नेक्स्ट आपकी होती है प्रैक्टिस क्लास, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हो पाई है मौसम की वजह से, तो लेकिन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी लोग अगर हमारे साथ इस तरीके से नहीं जुड़े हुए हैं हर क्लास में, तो फटाफट जुड़ जाइए डे 1 डे 2 को देखिए और डे 3 के लिए रेडी हो जाइए। अब करना है हमें इंग्लिश में एकदम भौकाल मचा देना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।